25 वर्ष की आयु हो गई परीक्षित की, बड़ी खुशीमय सब चीज़ चल रही है। लेकिन उसी समय का परिवर्तित हुआ। द्वापर युग समाप्त होते ही कलयुग लग गया, और कलयुग के प्रारंभ होते ही पूरा भयावह वातावरण हो गया। परीक्षित का मन नहीं लगने लगा, मानो शांति कहीं खो गई। इतनी प्रतिष्ठा मिल रही है लेकिन उस प्रतिष्ठा का सुख नहीं मिल रहा। बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, मन नहीं लगता, कभी कहीं भटकते हैं, कभी कहीं जाते हैं। लेकिन एक दिन अपने शिविर में बैठकर चिंता कर रहे थे, ऐसा क्या होने वाला है जिसके विषय में मैं पता नहीं कर पा रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही, कुछ तो ऐसा होगा। और उसी समय देखा कि गाय बैल खड़े थे और वहीं पर एक राजाओं के कपड़े पहनकर आदमी आया, उस गैया को, उस बैल को मारने लगा। पता है वो कौन था? परीक्षित राजा जब दौड़ पड़े उसे मारने के लिए, दुष्ट तू मेरे राज्य में इन मूक प्राणियों को मारना चाहता, छोड़ूंगा नहीं। तो इसने अपने राजाओं के कपड़े त्याग करके कलयुग के चरणों में परीक्षित के चरणों में पड़ गया और कहता है, महाराज मेरा नाम कलयुग है, द्वापर युग समाप्त हुआ, अब मेरा युग प्रारंभ हुआ है। अब मेरे युग में तो मैं अपना ये स्वभाव जो है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद आदि कराना, ये सब मेरा ही तो कार्य है। अब मैं अपने युग में आकर अपना रंग ना दिखाऊं तो फिर कौन दिखाएगा? परीक्षित राजा ने कहा, भैया तुम जो भी महाशय हो, शरणागत हो चुके, इसलिए निकल जाओ, इसी में आपकी भलाई नहीं तो मार डालूंगा। उसने कहा, महाराज देखो, जो आपके चरण शरण में पड़ जाता है तो क्षत्रियों का ये वंश ये क्षत्रियों का प्रमाण होता है कि जो आपकी शरण में आ गया, झुक गया, उसके प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है आप मुझे मारेंगे नहीं। लेकिन महाराज मैं कहाँ चला जाऊँ, ये तो समय चक्र है, बदलता रहता है। अब मेरा समय आया है, मैं आया हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं तो निवास दीजिए। मैं आपके राज्य में किसी को नहीं सताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ जगह दे दीजिए। 4 स्थान परीक्षित ने दिए। वो 4 स्थान थे जहाँ द्रुत कीड़ा यानी जुआ खेला जाए वहाँ तुम रहो, जहाँ शराब पी जाए वहाँ तुम रहो, जहाँ विश्वासघात किया जाए वहाँ तुम रहो, जहाँ वैश्यावृत्ति होती वहाँ तुम रहो। 5वां स्थान जब कलयुग ने जब जोर जबरदस्ती करके मांगा तो 5वां स्थान दिया, जहाँ स्वर्ण के अंदर तुम रहो। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 स्थान कलयुग को मिल गए। 5 स्थान के साथ साथ 5 और स्थान उसको प्राप्त हो गए। इन 5 स्थानों से, क्योंकि ये जहाँ 5 स्थान रहेंगे वहाँ अपने आप झगड़ा फसाद हिंसा आदि होगी। जहाँ जुआ खेला जाएगा वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, और जहाँ जुआ खेला जाएगा वहाँ लोग असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। इसलिए असत्य पर कलयुग का वास हो गया। यानी जुआ पर कलयुग का वास था, लेकिन उसका एक गुण था असत्य, वो उसको कलयुग को उस एक स्थान से 2 स्थान मिल गए। दूसरा था शराब आदि, जहाँ पी जाए वहाँ तुम रहो। तो शराब आदि पिएंगे तो उससे क्या होगा? तप भ्रष्ट होगा, तेज नष्ट होगा, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाएगी। कभी कहा जाता था, हमारे यहाँ जितने बालक आदि बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हमारे जो स्कूल के टाइम में पढ़ाते थे कि हम सब बंदरों की संतान हैं, ऐसे ही पढ़ाते थे। कौन है हम बंदरों। देखो आप लोग मानते हो तो मानो, मैं तो मनु महाराज की संतान हूँ, हम बंदरों की संतान नहीं है। वो पाश्चात्य वाले होंगे बंदरों की संतान, पर हम तो शुरू से मानव वाले ही हैं। अगर ये थ्योरी भी अब गलत कर दी गई है कि अगर सब बंदरों की संतान होते तो आज के बंदर मानव क्यों नहीं बन गए? आज के बंदरों को बनाए कोई मानव। तो ये वाली भी चीज़ें अब हटा दी गई। लेकिन ये बात कभी कभी मुझे सत्य प्रतीत होती है। कब प्रतीत होती है? कि हो ना हो मानव बंदर हो सकता है। बंदर की प्रोसेसिंग में और मानव बनने में लाखों वर्ष लगे। बंदर से फिर थोड़ा बड़ा वो, फिर आदि मानव, फिर मानव बना, फिर अब आप जैसे मानव बन गए। तो लाखों वर्ष की प्रोसेसिंग लगी, ऐसा वो कहते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कभी कभी हो सकता है बंदरों की संतान हो, क्योंकि जब वो शराब पी लेते हैं ना तो 1 सेकंड नहीं लगता बंदर बनने में, लगता है इधर उछल कूद मचाना, ये बोलना, ये करना, वो करना, 10 सेकंड के अंदर बंदर बन जाते हैं महाराज। तो कभी कभी उनको देखकर लगता है हो ना हो सकता है। तो यहाँ पर शराब जहाँ पी जाती है वहाँ तपस्या नष्ट होती है। तीसरा, जहाँ वैश्यावृत्ति होगी वहाँ क्या होगा, वहाँ पवित्रता नष्ट हो जाएगी। चौथा, जहाँ विश्वासघात होता है वहाँ हिंसा होगी। और पांचवा, सुवर्ण। स्वर्ण का मतलब सोना नहीं है, स्वर्ण का मतलब है अनीति का धन, जो बिना मेहनत के छल प्रपंच करके लड़ झगड़ कर कमाया हो, वो अनीति का धन है। वो अगर जिसके भी घर जाएगा, जिसके भी पास होगा, उसका अनर्थ कर देगा, उसको दुख में पहुंचा देगा। इसलिए अनीति के धन से बचो। अनीति का धन अर्थ इसका मतलब है कि स्वर्ण के ऊपर अनीति का नीति चली गई जीवन से। यहाँ 5 स्थानों पर कलयुग अपने प्रभाव से रहने लगा। परीक्षित जी एक दिन जंगल जाते और एक ऋषि का उनसे अपमान हो जाता है। उस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल आते हैं। तो ऋषि के बालक ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु होगी। परीक्षित को पता नहीं था, लेकिन यहाँ जब घर आते हैं उन्हें पश्चाताप होता है, तो वो अपने राज्य का त्याग कर देते हैं, वन की ओर निकल जाते हैं और गंगा जी के तट पर आकर बैठ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनको श्राप लग गया है। याद रखें, वो एक छत्र पृथ्वी के सम्राट थे। जब पता चला मेरी मृत्यु आने वाली, महज 7 दिन रह गए हैं, तो उन्हें दुख नहीं हुआ। और उसी समय घूमते फिरते वही सुखदेव जी महाराज, जो अपने पिताजी से वो भागवत कथा सुन करके इधर उधर घूम रहे थे कि कोई प्यासा मिल जाए तो मैं इस गंगा को बहा दूं, और यहाँ प्यासे परीक्षित बैठे थे तो बैठ गए भागवत कथा श्रवण कराने के लिए। और आज प्रथम में क्रमो संदो मुक्ति के विषय में बताया, साधना के विषय में बताया, और उसके बाद मैत्रेय विदुर का संवाद आया, और फिर सृष्टि प्रकरण बताया किस प्रकार से सृष्टि हुई। कि सब प्रथम नाभि से भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। 10 ऋषि पैदा करने के बाद सृष्टि थम गई थी, बढ़ नहीं रही थी, तो दाएं अंग से मनु, बाएं अंग से शतरूपा को प्रकट किया। इससे मानवी सृष्टि, हम लोगों की सृष्टि बनी। इन्हीं मनु महाराज के 3 पुत्री 2 पुत्र थे। पहली पुत्री देवहूति, दूसरी आकुति, तीसरी प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत।